मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम श्रीचंद अत्री, मैं जींद हरियाणा का रहने वाला हूं। पिछले 20 साल से दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट गति से बढ़ने वाली कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड आरसीएम बिजनेस के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। आई वॉज टोटली इलिटरेट अबाउट दिस फील्ड। मैं नौकरी करता था हरियाणा शिक्षा विभाग में, गणित प्राध्यापक के पद पर मेरी नौकरी थी। मैथ लेक्चरर हरियाणा गवर्नमेंट में, यह क्लास 2 सेकंड गजटेड पोस्ट है। इस पोस्ट पर मैं काम कर रहा था। 6 घंटे की मेरी नौकरी होती थी। 2 घंटे मुझे ड्यूटी पर आने जाने में लगते थे। लेकिन इसके अलावा भी मैं एक काम और कर रहा था। मेरे शहर का एक मैथमेटिक्स का कोचिंग सेंटर में चला रहा था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। यानी कि 6 घंटे कोचिंग के, 6 घंटे ड्यूटी के और 2 घंटे ड्यूटी पर आने जाने में, और नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आपको यह स्लाइड दिख रही होगी। आज हर व्यक्ति को इन 3 चीजों की तलाश है। पहला, अच्छे प्रोडक्ट की। आज तक भले ही लोग इस बात को हमारी को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज जब से ये लॉकडाउन हुआ है, डॉक्टर्स के द्वारा, मेडिकल लाइन के अधिकारियों के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा एक बात बार बार बोली जा रही है, यदि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो शायद आप रोग से लड़ पाएंगे, आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है तो बीमारी का आपके ऊपर ज्यादा जल्दी असर हो सकता है। और इम्यूनिटी पावर कहां से बढ़ती है? अच्छे प्रोडक्ट से। आज हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा है कि मेरे घर में अच्छे प्रोडक्ट आए। मैं बात करूंगा आगे, आने वाले समय में बात करूंगा, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत है अच्छे काम की तलाश। जैसे हम सुन रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार से निकाल दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां निकाल रही हैं। व्यापार के पिछले 2 महीने से व्यापारी बड़े हैं, लॉकडाउन बंद है। हर व्यक्ति परेशान है कि करें तो करें क्या। नौकरी चली गई तो नहीं, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। 2 महीने से जिसने करोड़ रुपए लगा रखे, आज 2 महीने से जीरो पे खड़ा है। ऐसा कौन सा काम होना चाहिए जो एक बेहतरीन सिक्योरिटी दे सके? एक अच्छे काम की तलाश, एक अच्छे नौकरी की तलाश, एक अच्छे बिजनेस की तलाश। और तीसरा है एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तलाश। आज जिस प्रकार से इंडिया में माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन दिया है, जिस प्रकार से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार शामिल किया गया है, जिस प्रकार स्कूलों में डायरेक्ट सेलिंग के सिलेबस को शुरू होने की तैयारी हो चुकी है, जिस प्रकार कॉलेज में इस बिजनेस को पढ़ाने की चर्चा हो रही है, जिस प्रकार से सरकार का इस पे फोकस है, जिस प्रकार से फिक्की और केपीएमजी का डाटा बता रहा है कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ की होने वाली है, ये सारे इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि अब डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा होने वाली है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो बड़ी होगी, कौन सी होगी? यदि आप किसी अच्छी कंपनी से जुड़े हैं तो मैं आज इन तीनों विषयों को कवर करने वाला हूं। और मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आप आज इस प्रोग्राम में एंड तक रहते हैं, मैं इस बात, क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति हूं, मैं जब सवाल चेक करता था ना तो टिक लगा के तब नंबर देता था। आप बाद में टिक लगाएंगे। आरसीएम इन सभी पहलुओं पर 100% खरा उतरता है। मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि गणित का व्यक्ति बिना प्रूव किए कोई बात बोलता नहीं है। आरसीएम बिजनेस इन सभी पहलुओं पर 100% खरा उतरता है। इन बातों को मैं कवर करूंगा। डेफिनेटली मुझे नहीं, इस देश के लाखों युवाओं को इस बिजनेस की तलाश है। रोजगार की दिशा में बढ़ रहे हैं। लाखों बच्चे हर महीने, हर साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस उम्मीद में नौकरी मिलेगी। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों पे लगा रहे हैं कि बच्चा लग जाएगा। और इसलिए मैंने आपको जो वीडियो के लिए बोला था, मैंने इसलिए बनाई हो, नौकरी है या आगे कितनी मिलेगी, पहले वाली सुरक्षित है कि नहीं है, बिजनेस करना चाहूं तो क्या क्या स्थिति होगी, या कर रहा हूं तो क्या होगा, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। उस वीडियो को यूट्यूब चैनल एस अत्री मेरा जो, उस पे आप उस पे देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस पे देखिए कि क्या स्थिति है नौकरियों की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज आपको यदि ये बात समझ में आ जाए, 100% आप इस बिजनेस पर विश्वास कीजिए और एक दिन आप इस कैटेगरी में 100% होंगे ही होंगे। और यदि आपको ऐसा हो गया, आप इस पर विश्वास करते हैं, तो कैसे हो सकता है?
वो मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता रहा हूं क्या होगा जैसे आप काम शुरू करेंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ मना करेंगे, कुछ यस करेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपका नेटवर्क बनेगा। कुछ लोग परचेज करेंगे, कुछ डायमंड क्लब करेंगे, जो भी करना हो। हमारे बिजनेस का पहला जो स्लैब है दैट इज परफॉर्मेंस बोनस 32%। उसमें वाइट लेवल है, बिगिनर, स्टार्टर, ईगल, ओपनर, रनर। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूं। यदि आप इस परफॉर्मेंस बोनस में होते हैं तो आपकी इनकम 500 से 15,000 तक होती है। ये मैं 2 लाख की बात कर रहा हूं, मल्टी लाख की नहीं बात कर रहा। मल्टी लाख में बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सिर्फ 2 लाख पे। यदि आप रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं तो आपकी इनकम 20,000 से 40-50 तक, 2 लाख, मैं ये 2 लाख पे गणना कर रहा हूं, मल्टी लाख पे इससे बड़ी होगी। रॉयल्टी 20,000 से 50,000, पर्ल एंड स्टार पर्ल 50,000 से 80,000, एमराल्ड से स्टार रूबी 1 लाख से 4 लाख, सफायर से एंड अबव 5 लाख से ज्यादा। उसके बाद डायमंड, स्टार डायमंड, बहुत बड़ी बात आगे है। मैं सिर्फ सफायर की, क्योंकि मैं सफायर हूं, मैं वही बात बोल सकता हूं जो मैंने देखा है। मैं इससे आगे बढ़ूं, थोड़ा समय फिर आपको वापस उसी पे लेके जा रहा हूं, 5 लाख से ऊपर। देखिए, हेलो, 5% की कैटेगरी में है ये। अब मैं कितने में यहां पर तो पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी नहीं पहुंच पाए। 3 पीढ़ियों का हिसाब बताया मैंने, नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहां पर देखिए, ये लेवल 6 महीने में आपका हो जाता है। परफॉर्मेंस बोनस आपको 6 महीने में आप कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप सही काम कर रहे हैं, 6 महीने से 1 साल में आपकी रॉयल्टी आ जाती है। 1 साल से 2 साल में आपका पर्ल, स्टार पर्ल हो जाता है। 2 साल से 5 साल में आप एमराल्ड, स्टार वर्ल्ड, रूबी, स्टार रूबी। हमारा बिजनेस दोबारा 2013 में स्टार्ट हुआ। थोड़ा थोड़ा था, अभी तक लोगों में ढंग से कोई मीटिंग नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, डिलीवरी सेंटर नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग सारी बंद थी। करते करते 2014 आ गया। अभी 6 साल पूरे नहीं हुए हैं, 6 साल मान लीजिए। कई सारे लोग स्टार भी क्वालिफाई हो चुके हैं। मैंने लिखा 2 से 5 साल, और सफायर एंड अबव 5 से 10 साल। उसके बाद डायमंड, बड़े डायमंड, उससे बड़े डायमंड, जो भी है। और मैं तो, यदि आज आप एक अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, मैं तो इतना पॉजिटिव इंसान हूं, मैं तो ये तक बोल देता हूं, 10 साल की बात छोड़िए दोस्त, यदि पूरी जिंदगी लगाने के बाद भी, जिंदगी के अंतिम क्षण पे भी आप डायमंड बन गए, 50 साल लगाने के बाद भी आप डायमंड बन गए, तो कम से कम अगली जो औलाद कहलाएगी वो किसी कर्मचारी की या किसी मिडिल मैन की नहीं, किसी आम कॉमन मैन की नहीं, वो एक डायमंड की औलाद कहला सकती है। यानी कि ये बिजनेस केवल आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की एक टैग को, एक लेवल को बदल सकता है। 5 से 10 साल में यदि हो जाए तो करना चाहिए। और बिल्कुल, मैं आपका जो व्यूज लगातार आ रहे हैं, बड़ी एक्साइटमेंट आपके अंदर है, करना चाहिए। तो फिर बात करते हैं कैसे होगा। फिर यदि करना चाहिए तो होगा कैसे? देखिए, इतना बड़ा बिजनेस कैसे आएगा, लाखों की इनकम कैसे आएगी? मैं थोड़ा सा संक्षेप में, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। अपना इस वेबिनार का टाइम 5 बजे तक है और अभी शायद 8, 9, 10 मिनट बची हुई है। अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं। यह है हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक यूज करता है, बीच में मिडल मैन है। जब भी सामान यहां से चलता है वहां तक जाता है, इनका प्रॉफिट जो भी चीजें हैं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। असली बात क्या करूंगा, जब ग्राहक यहां से सामान खरीदता है ना, इस मार्केट का टर्नओवर बनाता है। नकली मिले, अच्छा मिले, मिलावट वाला मिले, शुद्ध मिले, उधार पे मिले, नगद, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जब जब भी हम यहाँ पर जाते हैं, हम एक काम करते हैं, इस मार्केट का टर्नओवर बनाते हैं। और दोस्तों, जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं, चाहे एफएमसीजी के हैं, चाहे कॉस्मेटिक्स के हैं, चाहे पर्सनल केयर के हैं, चाहे किचन के हैं, चाहे गारमेंट्स के हैं, चाहे न्यूट्रिशन के हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हैं, उन प्रोडक्ट्स का, इस मार्केट का 1 साल का इंडियन मार्केट का टर्नओवर बहुत बड़ा है, लगभग 40 लाख करोड़ का है। हमने इस मार्केट में जाके इस मार्केट के टर्नओवर को 40 लाख करोड़ का पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि आदत है यहां से सामान खरीदने की, कोई विकल्प ही नहीं था। और यदि आज हम एक फैसला कर लें कि आज के बाद यहां नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ही फैसला, दुकान बदलनी है, सिर्फ दुकान और कुछ भी नहीं। और मैंने लाखों लोगों को दुकान बदलते देखा है। अब बाहर जाते हैं बाजार में होते हैं, आजकल तो नहीं जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, फिर भी आप बाजार में गए हैं तो घर से फोन आ जाए, आते समय 1 किलो सेब ले आना। आप सेब लेने लग गए, पूछा भाई साहब कितने की दे रहा है, वो बोलता है 100 रुपए के।
बगल में एक और रेडी वाला खड़ा है और आपने पूछ लिया, आदत होती है, भाई साहब तू कितने की दे रहा है, तो 98 की। दिल पे हाथ रख के उत्तर देना, कौन सी से लोगे, 100 रुपए वाली से या 98 वाली से? 100% आपका जवाब होगा 98 वाली से। अरे दोस्त, जब 2 रुपए के लिए दुकान बदली जा सकती है, तो पीढ़ियों की कामयाबी के लिए दुकान क्यों नहीं बदली जा सकती? तो एक ही काम करना है, यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग का रजिस्ट्रेशन करा के यहां से सामान खरीदता हूं, तो क्या करूंगा, इस टर्नओवर को यहां कन्वर्ट कर दूंगा, और कुछ भी नहीं है। ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को इस मार्केट में कन्वर्ट करना बस। और यदि मैंने मेरे दोस्त को बता दिया, दोस्त ने दोस्त को बता दिया, दोस्त ने दोस्त को बता दिया, तो ये तो 40-50 लाख के करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, जिस दिन ये यहां पर हो गया, मैं सारा नहीं करा, सारे नहीं भी आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को इनकी चिंता है, यदि सारे यहां आ गए तो इनका क्या होगा? ऐसे बहुत आदमी हैं जिनको अपने बच्चों की चिंता नहीं, मेरे बच्चे के साइकिल में नया टायर आए या ना आए, इसके घर पर बड़ी गाड़ी लाना मेरा परम कर्तव्य बनता है। ऐसे बहुत महानुभाव आपको मिलेंगे। मैं सबकी बात भी नहीं कर रहा और सब आ भी नहीं सकते। मैं कहता हूं यदि 10% भी आगे दोस्त, तो 40 लाख करोड़ का पकड़ लो, 40 लाख करोड़ का 10% बनता है 4 लाख करोड़। फिगर इतनी बड़ी है, लिखी नहीं जाएगी आपसे। और जिस दिन ये टर्नओवर हो गया, जैसे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों में अवेयरनेस है, जिस दिन ये टर्नओवर हो गया, तो देखिए हमारी आपकी तो छोड़िए बात, हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदल सकती है। कितने सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, कितने सारे लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस के अंदर क्षमता है इसको करने की। और यदि ये इतना बड़ा करना है, इस टर्नओवर को इसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या काम करता है? पावर ऑफ नेटवर्क। कई लोगों के मन में सवाल होगा, मेरे घर की खरीदारी से 2000-3000 से लाखों करोड़ों कैसे हो जाएगा? नेटवर्क की ताकत समझिए आप कितनी बड़ी है। ये मेरे पास एक अखबार है, जो भी है, अब तो नहीं आ रहा, पहले आता था, ये पुराना पड़ा हुआ है। इसका यदि मैं आपको एमआरपी बताऊं, तो इसका एमआरपी 5 रुपए है। आप क्या मानते हैं, इसका मालिक पहली कैटेगरी में होगा, रोजी रोटी की चिंता कर रहा होगा? नहीं, बहुत वीवीआईपी व्यक्ति है सर, करोड़ों का टर्नओवर होगा, लेकिन काम क्या है? 5 रुपए का अखबार बेचना। भले मैं आप कोई बेच रहे हैं, नेटवर्क की ताकत समझिए। सुबह 7 बजने से पहले 3 करोड़ लोगों के घरों में अखबार पहुंच जाता है। 5 रुपए का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 3 करोड़, इसका मतलब सुबह सुबह 10-15 करोड़ का बिजनेस हो गया। और महीने से गुणा कर लें सर, 400-500, सिर्फ कागज की कीमत बता रहा हूं, एड का खर्चा वो अलग निकाल दो आप। पावर ऑफ नेटवर्क। यदि 5 रुपए के प्रोडक्ट से बड़े नेटवर्क में जाने के बाद कई सौ करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, और ये हमारे लिए कतई जरूरत नहीं है। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जो हैं, जो बिल्कुल जरूरत है, जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, और उनके रेट 5 रुपए नहीं है, कोई 8 रुपए का, कोई 10 रुपए का, कोई 14 का, कोई 20 का, कोई 140 का। तो आप समझिए, यदि वो प्रोडक्ट नेटवर्क में आ जाए, तो वो आपको करोड़ों के टर्नओवर का मालिक क्यों नहीं बना सकता? तो इसलिए आरसीएम करने से जिंदगी में फर्क पड़ सकता है, यदि आप नेटवर्क की ताकत को जान जाए तो। और यदि आपको विश्वास है कि मैं बिल्कुल कर सकता हूं, तो अगली फिगर देखिए कि बस हम लास्ट में जा रहे हैं, लेकिन ये 2-3 स्लाइड आपके लिए बहुत। अब करना क्या पड़ेगा? तीसरा पॉइंट लास्ट, क्या करना पड़ेगा? ये ट्रेन है, स्टेशन पे खड़ी है, सिग्नल हुआ, चलने को तैयार हुई, और जैसे चलने को तैयार हुई, धुआं निकला सर, बहुत धुआं निकला। थोड़ी सी आगे बढ़ी, धुआं कम हुआ, फिर आगे बढ़ी, कम हुआ, और जैसे स्पीड पकड़ी, धुआं गायब। हेलो, फिर अगला स्टेशन आया, धुआं नहीं था, स्टेशन पर आने से पहले धुआं नहीं था, लेकिन स्टेशन पर रुकी, रुक कर चली, धुआं निकला। जैसे स्पीड पकड़ी, इसका मतलब क्या हुआ? धुआं शुरू शुरू में निकलता है, स्पीड पकड़ने के बाद धुआं निकलता नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका भी स्पीड बने, तो दोस्त, जब तक स्पीड नहीं पकड़ोगे, तब तक धुआं निकलेगा ही निकलेगा। डर, पहली बात तो निकले तो डरना नहीं है। दूसरी, कोशिश कीजिए कि धुआं निकलना जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि मैंने कई लोगों का जब लंबे समय तक धुआं निकलता देखा, तो उनको सिस्टम से आउट होते देख लिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक स्पीड नहीं पकड़ोगे, धुआं निकलेगा। तो अब मैं लास्ट क्लोजिंग करने जा रहा हूं, स्पीड कैसे पकड़नी है। अब आप डायरी पेन निकाल लीजिए, हो सकता है आपको बड़ा मजा आ रहा हो। अब मैं बात कर रहा हूं स्पीड कैसे पकड़ोगे। 3 चीजें हैं स्पीड बढ़ाने के लिए।
सबसे पहला है केवल भागदौड़ में नॉलेज के साथ काम कीजिए। एक्शन विद नॉलेज। पहाड़ पर कुआं खोदने से पानी आने वाला नहीं है। एक्शन तो हो रहा है, गलत जगह खोद रहा है भाई साहब। क्या करना है? केवल भागदौड़ नहीं करनी है, नॉलेज के साथ काम करना सीखिए। तो क्या करना है? शुरुआत कहां से करूं, लिस्ट कैसे बनाऊं, बड़ा बिजनेस कैसे होगा, टीम को एक्टिवेट कैसे करना है, टीम को मैनेज कैसे करना है, हर चीज को आपको सीखना पड़ेगा। आज इतना टाइम नहीं है सारा बताने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर एक रेडीमेड एक वीडियो अभी अभी जो आपने बहुत लाइक किया, ज्वाइनिंग से लेके अचीवर बनने तक क्या क्या करना है, नॉलेज के साथ एक्शन क्या क्या है, इस वीडियो में मैंने आपको सारा बताया है। मेरे चैनल एस अत्री, youtube.com/एस अत्री या सिंपल एस अत्री लिखोगे, इसमें बताएगा लिस्ट बनानी कैसे है, 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है, उस लिस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट कैसे करना है, नेटवर्क को सक्सेस सर्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, प्लान कैसे दिखाना है, लोगों से मिलना कैसे है, और फिर आप अचीवर बन जाते हैं। अगला पॉइंट है अचीवर कैसे बनाना, क्योंकि जब तक आपकी टीम में अचीवर नहीं बनेंगे तब तक स्पीड बनने वाली नहीं है। तो इसलिए पहला पॉइंट था एक्शन विद नॉलेज। आप इसमें सारी चीजों को नोट बनाएंगे तो आपको सारे एक्शन नॉलेज के साथ काम करने के लिए काम आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है फोकस ओनली एंड ओनली ऑन योर बिजनेस। बस कहीं पर भी ध्यान दिमाग मत लगाइए, केवल अपने बिजनेस पर फोकस। मैंने कई अच्छे टैलेंटेड लोगों को, नॉलेज है, स्किल है, लेकिन ध्यान कभी उधर कभी इधर, उस टीम में क्या हो रहा, उसकी लैग में क्या हो रहा, उस कंपनी में क्या हो रहा, और क्या हो रहा, बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि फोकस से रिजल्ट आते हैं दोस्त, फोकस से। टाइम कम दीजिए ज्यादा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फोकस। आप एग्जांपल देखिए, ये क्रिकेट का खेल है, बहुत तेज तर्रार बैट्समैन सामने खड़ा है, बॉलर भी कोई कम नहीं, दोनों जोरदार हैं। पहला ओवर शुरू हुआ और जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी, आप क्या मानते हैं पहली बॉल पर छक्का लग जाएगा? नो, 2-4 बॉल तो ऐसे ही निकाल देगा। देखेगा पिच कैसी है, बॉल की स्पीड कैसी है, बॉलर कैसा है ना, सारी चीजों का मुआयना करेगा। 2-4-5 बॉल निकल गई, फिर क्या होगा? थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि अब पता लग गया बॉल कहां पर आ रही है, कितना वो टर्न कर रही है, स्पीड क्या आ रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर देखिए थोड़े समय के बाद चौके छक्कों की लाइन लग जाती है। क्या फर्क पड़ा? बॉलर बैट्समैन पहले भी वही था, अब भी वही, लेकिन फर्क क्या पड़ा? यहां पर उस बैट्समैन को पूरा का पूरा बॉलर दिखाई दे रहा था, यहां पर उस बैट्समैन को बॉलर नहीं, उसका हाथ दिखाई दे रहा था, कितना घुमा रहा है। लेकिन यहां पर ना बॉलर दिखाई दे रहा, ना उसका हाथ दिखाई दे रहा, केवल और केवल बॉल दिखाई दे रही है। और जिस दिन उस व्यक्ति, उस बैट्समैन को सिर्फ बॉल दिखाई देती है, उसका हर एक 4-6 में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इसलिए फोकस ऑन योर बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज अपने घर अपनी दुकान, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस लोगों ने, जिन जिन टीम के लीडर्स ने, बैटरी लो, जिन जिन लीडर्स ने इस पे काम किया, पहले हम बड़ा बोलते थे, ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने अपनी दुकान पे काम किया, आज उनका बिजनेस पहले से तेज गति से बढ़ रहा है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये अपनी दुकान आपके बिजनेस को बहुत बड़े स्पीड के साथ दौड़ा सकती है, यदि आपने इसको ढंग से कर लिया तो। लेकिन इसके करने के 2 तरीके हैं। लोगों को बता रहे हैं कि सर अपनी दुकान करनी चाहिए, खुद नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम में लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। और दूसरी चीज, 1 मिनट और लूंगा आपकी में, इसका फायदा क्या है? इस बीमारी में हर व्यक्ति को ये बताया गया कि आप अपनी सुरक्षा कीजिए, आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, बाजार में ना जाइए। लेकिन हमारे घर अपना प्रोडक्ट रखा, हम बाजार में जाते ही नहीं है। लेकिन पड़ोसी चला गया तो उसके पास तो आरसीएम नहीं है। अरे जितनी चिंता आपको अपनी है, उतनी चिंता पड़ोसी की भी कीजिए। यदि पड़ोसी को इन्फेक्शन हो गया तो आपके भी तो इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना है सर। पड़ोसी को कैसे बचाओगे? उसको बोलिए भाई साहब, पड़ोसी जाता बाजार में है, लेकिन उसके मन में डर है कि यदि मैं बाजार में गया और वहां इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसको बोलिए भाई साहब बाजार में मत जाइए, पता नहीं कौन कैसा मिलेगा। वो कहेगा बच्चों के लिए चाय की पत्ती लानी है, बिस्कुट लाने हैं, नहाने का साबुन खत्म हो चुका है, पापड़ खत्म हो चुका है, दाल नहीं है। उसको क्या चिंता मत कीजिए, मेरे घर पे है। और यदि आपने उसको बता दिया, वो आपको पहले लाइक करता था, नहीं करता, अब करेगा, क्योंकि वो बाजार में जाने से डरता है। और यदि आपने ऐसे 10-5 पड़ोसियों को अपना प्रोडक्ट दे दिया, 2 फायदे। पहला,
बाजार में जाने से बचे, इन्फेक्शन से बचे, आपका पड़ोस भी स्वस्थ, आप भी स्वस्थ। दूसरा फायदा, आने वाले 2-3 महीने के बाद, अब तक आपने देखा हम लोगों को ज्वाइन कराते थे प्लान दिखा के, और जब लोगों को प्लान दिखा के ज्वाइन कराते थे और बहुत सारे लोग आपके एक्टिव नहीं होते थे, टर्मिनेटेड आईडी बहुत सारी टर्मिनेट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमने उन लोगों को प्रोडक्ट से नहीं जोड़ा, प्लान से जोड़ा। लेकिन अब क्या किया आपने? उस पड़ोसी को पहले प्रोडक्ट से जोड़ा, 1 महीना 2 महीने के बाद वो प्रोडक्ट से जब सेटिस्फाई हो गया, फिर आप उसको बता सकते हैं कि भाई साहब, आपके प्रोडक्ट लेने से मेरे घर में 4 पैसे आते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा मेरे पास आए, मैं आपका कार्ड बनवा देता हूँ, यही सामान आप लीजिए, आपके पास 10% आपके अपने अकाउंट में आएगा। और अब देखिए, यदि उसने कार्ड बनवाया, तो वो आपका परमानेंट यूजर बना, और यदि आपने उसको भी अपनी दुकान ओपन करना बता दिया, तो वो डायमंड क्लब करने वाला बना। इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले 2-3 महीनों के बाद आपका नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क बन सकता है। अपनी दुकान से आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और मैं चाहता हूं इस बंद के दौरान, यदि आप चाहते हैं बिजनेस की स्पीड को बड़ा करना, तो आपका फोकस इस समय केवल अपनी दुकान पर होना